उत्पत्ति ग्रंथ 41:55 से 57, 42, 5 से 7, 17 से 24। जब सारे मिस्र देश में भूख लगने लगी, तब प्रजा ने फ़िरौन से रोटी मांगी, और फ़िरौन ने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, और वह तुमसे जो कुछ कहे वही करो। और अकाल सारे देश में फैल गया, और यूसुफ ने सब भंडार खाने खोले और मिस्रियों को अन्न बेचना शुरू किया, क्योंकि मिस्र देश में अकाल बहुत बढ़ गया था। और सब देशों के लोग यूसुफ के पास मिस्र में अन्न खरीदने आने लगे, क्योंकि सारे संसार में अकाल बहुत बढ़ गया था। याकूब के पुत्र भी अन्य लोगों के साथ अन्न खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में भी अकाल पड़ा था, और यूसुफ उस देश का राज्यपाल था, और वही उस देश के सब लोगों को अन्न बेचता था। सो याकूब के भाई आए और उसके सामने भूमि पर गिर पड़े, और यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और उन्हें पहचाना, परंतु वह उनके लिए अजनबी बना रहा और उनसे कठोर बातें की। उसने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न खरीदने आए हैं। तब उसने उन्हें 3 दिन के लिए बंदीगृह में डाल दिया। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, यह करो और तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को यहाँ बंदीगृह में रखो, और तुम बाकी लोग अन्न लेकर अपने घरों को जाकर भूख से बचाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास लाओ। तब तुम्हारी बातें प्रमाणित होंगी और तुम नहीं मरोगे। उन्होंने ऐसा ही किया। तब उन्होंने आपस में कहा, हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब वह हमसे गिड़गिड़ाकर प्राणों के लिए विनती कर रहा था, तब हमने उसकी नहीं सुनी, इसीलिए यह विपत्ति हम पर आई है। और रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे यह न कहा था कि उस लड़के के विरुद्ध अपराध न करो? परंतु तुमने नहीं सुना, इस कारण अब उसका खून मांगा जा रहा है। वे यह नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी बातों को समझता है, क्योंकि उनके साथ वह दुभाषिए के द्वारा बोल रहा था। तब वह उनसे हटकर रोया, फिर लौटकर उनके पास आया और उनसे बात की। और उसने उनके बीच से शिमोन को लेकर उनके देखते देखते उसे बांध दिया। यह प्रभु का वचन है। आमीन।